ताकत बताने के लिए नहीं, हमारा अपना मुतालबा मनवाने के लिए, हमारी गरीब बहन भाइयों को जो पूरे महाराष्ट्र भर में केसरी कार्ड पे शहर विभाग में भी और ग्रामीण में भी अनाज मिलता है, और मालेगांव तालुके के तमाम ग्रामीण में केसरी कार्ड पे आज भी अनाज मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि डीएसओ, एमडी ऑफिसर, कलेक्टर जब इन लोगों से बात करो तो वो ऐसा बोलते हैं हमको ऊपर भी देना पड़ता है। इसका मतलब रिश्वत, हमारा माल रास्ते से आते आते ही कहीं और चला जाता है। इसलिए ये हमारा अपना हक है, ये हमारा अपना हक है। खाली हमको 35 किलो अनाज नहीं चाहिए पीले कार्ड के जैसा, अंतर्गुई कार्ड के जैसा। हमको अनाज के साथ साथ शक्कर भी चाहिए, तेल भी चाहिए, दाल भी चाहिए। आज भी ग्रामीण को मिलती है, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर हमको पीले कार्ड वालों को भी दाल, तेल और ये बाकी चीजें नहीं मिलती है, शक्कर वगैरह। हमारी अपनी डिमांड है पीले कार्ड वालों के जिनके कार्ड खराब हो गए उनको फिर से कार्ड बना के दिए जाए। हमारा ये जितना बड़ा मोर्चा आया है, इस मालेगांव शहर के अंदर करीब 1.5 लाख हमारे केसरी कार्ड वाले भाई बहन आए। हम लोगों को लॉकडाउन में भी अनाज नहीं मिला, लॉकडाउन में भी हम इससे वंचित रहे, और हमारे मोदी जी ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने सबको समान रखने का वादा किया, सबका साथ, सबका विकास रखने की बात की। फिर क्या बात है, मालेगांव शहरियों को क्यों इससे महरूम रखा जाता है, वंचित रखा जाता है? क्या हम हिंदुस्तान से अलग है? क्या हमारा शहर महाराष्ट्र से अलग है? हमारी अपनी डिमांड है कलेक्टर से, डीओ से, प्रांत से, एडिशनल कलेक्टर से और हमारे एफडीओ अधिकारी से। मैं समझता हूँ ये एफडीओ अधिकारी को आने के लिए ज्यादा दिन नहीं हुए, ये 4-6 महीने होते हो गए, 6 महीना हो रहा है। लेकिन इनको तो एजीआर की मालूमात है, क्या जानबूझ करके? मेरी तो मालूमात है कि पीछे डीएसओ ने, नासिक डीएसओ ने डिमांड की थी और ये बोला था कि अगर आप मुझे कुछ देते हो तो मालेगांव शहर को, केसरी वालों को मैं 25,000 कार्ड दे दूंगा, उनको अनाज दे दूंगा। क्या मोदी जी आपसे तो बोला था, हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और यहाँ तो खुलेआम मांगा जा रहा, गरीब आवाम की जनता के नाम पे माल ही माल। लेकिन दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरी गुजारिश है हमारे तहसीलदार से, प्रांत से, हमारे एफडीओ से, क्या हमको अगर 15 दिन में, बल्कि 15 ही दिन नहीं, 12 ही दिन में 25 तारीख तक हमारी डिमांड आपकी, हमारी अगर पूरी नहीं हुई, केसरी कार्ड के ऊपर हमको अगर 90 रुपये में अनाज नहीं मिला 35 किलो, साथ में तेल भी मिलना चाहिए, दाल भी मिलना चाहिए, शक्कर भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर तुमने 12 दिन में 25 तारीख तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की तो
26 तारीख को हम कलेक्टर ऑफिस से धरना देंगे और कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। आप यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर आए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए पहले बात समझ। अगर यहाँ पर आप लोगों ने इतना वक्त दिया यहाँ पर आए, और अगर आप यहाँ पर क्यों आए, राशन केसरी कार्ड पर मिलना चाहिए, इसके लिए आप लोग यहाँ पर आए, लेकिन कैसे मिलेगा ये भी तो तुमको समझना जरूरी है। मालेगांव शहर में 1,20,000 केसरी राशन कार्ड है, यानी कैंप समकसेर और मालेगांव मिलाकर। उसमें रमजान पूरा भी है, मालदा भी है, दरेगांव साइना भी है, सोएगांव भी है। ये तमाम ये इलाके मिलाकर 1,20,000 केसरी राशन कार्ड है, और 1,20,000 में से केसरी राशन कार्ड वालों को 500 लोगों को अनाज मिलता है। मालेगांव शहर के अंदर 1,20,000 है, और सिर्फ 500 लोगों को केसरी कार्ड वालों को अनाज मिलता है, जिसके ऊपर सरकार ने FDO ऑफिसर ने ठप्पा लगाया है। ऐसे लोगों को सिर्फ वो केसरी कार्ड वालों को अनाज देते हैं। और यहाँ पर हम डिमांड करने आए, मुतालबा लेकर आए कि केसरी कार्ड वालों को गेहूँ, चावल, शक्कर, दाल, रॉकेल, वो तमाम ही चीज़ें जो राशन कार्ड के ऊपर मिलती है, राशन दुकानों से मिलती है, वो हम लोगों को केसरी कार्ड पर मिलने होना, जो आज नहीं मिलती, ये डिमांड लेकर हम यहाँ पर आए। और ये जो ऑफिसर है यहाँ का, चाहे FDO ऑफिसर हो, यहाँ का प्रांत ऑफिसर हो, यहाँ के एडिशनल कलेक्टर हो, या यहाँ का महसूल डिपार्टमेंट हो, ये वहाँ पर ऐसी रिपोर्ट करते हैं, नासिक में ऐसी रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर केसरी कार्ड वालों को जरूरत नहीं है। ऐसी रिपोर्ट यहाँ पर झूठी रिपोर्ट वो लोग करते हैं, और ये वजह से हम लोगों को केसरी कार्ड वालों को अनाज नहीं मिलता। और सरकार का GR है, हम कोई गैर कानूनी तौर पर मोर्चा नहीं निकाले, या गैर कानूनी तौर पर हम डिमांड करने नहीं आए। ये पुलिस डिपार्टमेंट में जरा नोट कर ले, और महसूल विभाग भी ये बात को नोट कर ले। सरकार का GR है कि 59,000 की जिसकी आमदनी है, जिसका ओपन दाखिला है, राशन कार्ड पर जिसका लिखा है कि 59,000 इनका सालाना इनकी कमाई है, उसके अंदर वालों को राशन मिलना चाहिए। यह सरकार का GR है, कानून है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भी 1 लाख लोग कम से कम ऐसे हैं जिनका 59,000 से अंदर का ओपन सर्टिफिकेट सबके पास और राशन कार्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को अनाज नहीं मिलता। और केंद्र सरकार का, मरकजी हुकूमत का ये GR है कि 69% लोगों को हिंदुस्तान में केसरी कार्ड वालों को अनाज मिलना चाहिए। मैं मीडिया के भी लोगों से बोलना चाहता हूं कि ये सरकार तक, डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचाए कि जब 69% लोगों को, उसमें से उनका जिसका 59,000 की आमदनी है, ओपन दाखला है, ऐसे लोगों का सर्वे आज तक इन्होंने नहीं किया। अगर ये सर्वे कर लेते तो 69% लोगों को अनाज मिलना शुरू हो जाता, लेकिन इनकी नालायकी ये है कि इन्होंने आज तक नहीं, इनकी नालायकी है। और मैं आज आपको बताता हूं, जब शेख रशीद साहब ने कहा कि 25 तारीख तक अगर हमारी डिमांड मंजूर नहीं हुई, तो शेख रशीद साहब ने कहा कि कलेक्टर ऑफिस का नासिक में हम घेराव करेंगे। उसकी वजह हमको कहीं दूर जाना नहीं है, बम्बई जाना नहीं है मंजूर कराने, दिल्ली जाना नहीं है। 1,20,000
43,000, आप नोट करो बात, 1,43,000 नासिक जिले में केसरी कार्ड वालों का कोटा सिल्लक है। नासिक जिले के अंदर सिल्लक है और नासिक शहर में 4 एमएलए चुनकर आते। नासिक के अंदर मेरी मालूमात जो है सरकारी तौर पर कि वहाँ पर केसरी कार्ड के ऊपर माल उठाया नहीं जाता, तो वहाँ पर कोटा कोई लेता ही नहीं है, ऐसी मेरी रिपोर्ट है। तो जो हमारा ग्रामीण भाग है जहाँ की आवाम आज मांग रही है, हजारों की तादाद में रोड के ऊपर आई, सड़क के ऊपर आई, तो ये DSO बैठ जाए, कलेक्टर बैठ जाए, यहाँ का DO बैठ जाए और हमारी जो डिमांड है उसको पूरी करें। तुम्हारे पास कोटा सिल्लक है, 25 तारीख के पहले लेटर हमको मंजूरी का भेज दो, जिसका 59 पर है उनका दे दो, अगर लिस्ट लगेगी तो हम जमा करा देंगे। यही सीधा हमारा डिमांड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि असल में चाहे वो DSO हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे FDO हो, असल में सरकार खोके वाली बैठी है तो इनको लाखों तो चाहिए। अगर सरकार खोके वाली है तो अधिकारियों को तो पेटी चाहिए। तो ये पेटी के लिए काम रुका हुआ है और ये मालेगांव शहर की आवाम है, यहाँ खोखा और पेटी कोई देता होता नहीं। आपको ऐसी फ्री के अंदर गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक हमको अनाज चाहिए और आपने अगर अनाज नहीं दिया 25 तारीख तक तो नासिक कलेक्टर ऑफिस के ऊपर गाड़ियां करके हम लोग वहां पहुंचेंगे और घेराव करेंगे। ऐसा आंदोलन नासिक जिले के अंदर कलेक्टर ऑफिस के ऊपर नहीं हुआ, वैसा हम लोग जाकर करके बताएंगे। सरकार को रोकना है, पुलिस को रोकना है तो रोक। यही हमारी डिमांड है और सीधी डिमांड है, यही हमारी गुजारिश है कि हमारी डिमांड को मंजूर करें। और मेरी एक अपील है कि जो लोगों ने यहाँ पर राशन कार्ड की झिरॉक्स से लाए, आप लोग जो जिम्मेदारों को दिए तो ठीक है, अगर आपके पास है तो अभी जिम्मेदार आपको है, जो आप जिस वार्ड से आए वो जिम्मेदार को दे, और जिम्मेदार हजार खोली पुलिस स्टेशन के पीछे या खुद माँ बहनें वहाँ पर लाकर पहुँचा दे। हम वहाँ पर लिस्ट बनाएंगे और ये लिस्ट 25 तारीख को देंगे। अगर हमारी डिमांड मंजूर नहीं हुई और उस पर हमको राशन चाहिए, आप लोगों को चाहिए, इसके लिए आप लोग इत्मीनान रखिए। अगर आपने नहीं किया तो आप दे, जाते वक्त आप दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा। 8 दिन में वो काम हो जाएगा। और जो कृषि रेशन कार्ड पे अनाज देने का है उसके बारे में मैं कल ही DSO ऑफिस को आपका निवेदन